गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वैसे तो हंसी वाली बात है कि जिस मुल्क में ये जाती है ना, उनको पहले ही पता था कि इन्होंने मांग नहीं आना है। अरब डॉलर के लिए आपका वज़ीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। 1 अरब डॉलर दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। पुराना नहीं है। आप पुराना तो तब होता जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। इस वक्त भी आप देखिए, हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर, हम इनरेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? और तो जैसे जैसे भाई हम होंगे ना, वैसे ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। देखिए दुनिया माशरा कहाँ पे चला गया। जिसको मेरे पाकिस्तानियों 11 अरब डॉलर का आपको एक और चूना लगा दिया गया है। ये इतना पैसा होता है कि 1 अरब डॉलर के लिए आपका वज़ीर आज़म दुनिया के कई चक्कर लगाता है। 1 अरब डॉलर दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप थोड़ा दे दें। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ इस समय मलेशिया के दौरे पे गया है, जहां पे जाते ही इसने अपनी फिर से एक बार फजीहत करा ली है। इसने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हमारा ग्रैंड वेलकम किया, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे झूठ कहा। मलेशिया के प्रधानमंत्री इनका वेलकम करने नहीं आए, तो उन्होंने कोई संचार मंत्री अपना भेजा था। और मजे की बात ये है, ये जाहिलों को इतना नहीं पता संचार मंत्री और बॉडीगार्ड में क्या फर्क होता है। इन्होंने उतरते ही अपना जो है संचार मंत्री के बजाय बॉडीगार्ड से उनके हाथ मिलाया, और ये वीडियो में क्लिप जो है वो साफ तौर पे जाहिर दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने ये क्लिप जो है वो कट कर दी और संचार मंत्री से हाथ मिलाने के बजाय उनके बॉडीगार्ड से हाथ मिला लिया। तो काफी ज्यादा बुरा तो लगा ही होगा संचार मंत्री को ऑब्वियसली। और इन्होंने झूठ लिखा ट्विटर पे साफ तौर पे कि हमें मलेशिया का प्रधानमंत्री लेने आया था। इसलिए वो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, अपने छोटे से बंदे को भेज देते हैं इनको एयरपोर्ट पे चेक कर। यानी सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए, हमारे अकाउंट में रखे, तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे। अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर, यानी सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए, हमारे अकाउंट में रखे, तो हम उनके बड़ा लंबा अरसा एहसानमंद रहे। अभी भी उनके बहुत पैसे पड़े हुए हैं। चाइना ने आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर रखे हुए हैं, यूएई ने रखे हुए हैं, तो आप आंखें नहीं उठा सकते। आपको पता है कि पिछले 2 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ न होने के बराबर हुई है। डिस्कशन की जाए तो हमारे हुक्मरान कहीं भी दौरे पर जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर कटोरा मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हमें कुछ ना कुछ चाहिए है। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज हर एक मुल्क अपने लिए काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं इंडिया के। रेड कार्ड वैसे तो हंसी वाली बात है कि जिस मुल्क में ये जाती है ना, उनको पहले ही पता था कि इन्होंने मांग नहीं आना है। इसलिए वो इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, अपने छोटे से बंदे को भेज देते हैं इनको एयरपोर्ट पे चेक कर, जो होता है फॉलो करने के लिए, जिस तरह होता है। तो जैसे जैसे भाई हम होंगे ना, वैसे ही हमारी दुनिया में इज्जत होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि जज्बा बड़ा फेमस है पाकिस्तानियों के अंदर। जज्बा भाई, वो जज्बा वहीं पे फेमस है जहाँ पे आप किसी गरीब के ऊपर कर लें। किसी तगड़े को तो आप देखें ना, गाड़ी गलत भी पार करे तो उसको कहते हैं कि ये साइड करो। मोटरसाइकिल का कोई ज़रा से करे तो उसको चपेड़े मारने शुरू हो जाते हैं। भाई 10 रुपये में बंदा कत्ल कर देते हैं, और जितनी महंगाई हो गई है तो उस पर तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। कौम सोई हुई है, सोई हुई तो सोई रहे भाई। अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है कि जो कौम अपनी हालत नहीं ना बदलती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता। बस उससे बढ़कर और क्या है, बस यही। अरब डॉलर सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेले? तो 2 साल में 11 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे, ये जो आपको IMF ने कहा, ये इंपोर्ट्स का डाटा कम दिखाया गया। यानी इन्होंने शो किया कि जनाब हमने कम चीजें मंगवाई हैं और ज्यादा बेची हैं। ये धोखा दिया है, सिर्फ आलमी इदारों को चकमा देने के लिए बाजार ये दिखाई दे रहा है। तो ये पकड़ा गया है, तो IMF ने इसके ऊपर अब मांग ली सफाई। जारी अकाउंटों का खसारा, लेकिन जारी अकाउंटों का खसारा ये दिखा रहे हैं कि नहीं है। एक जगह 2 बिलियन डॉलर का सरप्लस भी दिखाया गया है, जो पता नहीं कितने 10-20 साल का सबसे बड़ा सरप्लस था। अब उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई है। देखिए, हर चीज इनकी गलत है। पहले ये चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे, फिर इन्होंने डाटा खराब करना शुरू कर दिया कि जनाब चीजें ठीक नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हम चीजों को ठीक कहना शुरू कर देते हैं। हम डाटा ही गलत। आपके अकाउंट में चंद अरब डॉलर रखे हुए हैं, यूएई ने रखे हुए हैं, तो आप आंखें नहीं उठा सकते। IMF से आपने 7 अरब डॉलर लेना, और मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात आपके हुए।
आपने तमाम शराइत मानी और ये 7 अरब डॉलर आपको 3 साल से जायद की मुद्दत में मिलना है। यानी सालाना अगर आप निकालें तो आपका बन जाता है लगभग 2-2.25 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर चले आप लगा लें तो 2.25 अरब डॉलर सालाना के लिए आपने कितने पापड़ बेलने? हमारा 1000 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन है। आप कह रही हैं वही चाइना को बेच रहे हो, वही अमेरिका को बेच रहे हो। ओ भाई, एक चीज 100 मील दूर है। भाई चाइना ने पूरे 1000 किलोमीटर का ठेका तो नहीं ना हमारे साथ किया हुआ। भाई चाइना ने ठेका किया है। फॉर एग्जांपल वो ग्वादर में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि हम इस पोर्ट को बिल्ड करेंगे। भाई वो पोर्ट होगी लेट्स से जी 50 किलोमीटर की पोर्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ग्वादर जी 100 किलोमीटर का, भाई वो 900 ये धोखा है। पाकिस्तानियों को तो ये धोखा दे देते हैं, लेकिन आलमी इदारे इन्हें पकड़ लेते हैं। ये एक बड़ा स्कैंडल है जो अब सामने आ गया है। इनका जीडीपी भी झूठ, इनका ट्रेड बैलेंस के अदादोशुमार भी झूठ, इनके करंट अकाउंट डेटा के अदादोशुमार भी झूठ। अब आपको बताता हूं फर्क कितना पड़ा है। मैंने थोड़ा सा डेटा खुद फिर सर्च करके निकाला कि पाकिस्तान के एक्चुअली सरप्लस हुआ है, माइनस हुआ है, क्या हुआ है, आपको वो दिखा दूं ताकि आपको मैं सारी कहानी समझा सकूं आपके साथ। तरसीलात ज़र को मिला के वो -2 बिलियन डॉलर जी। 23-24 में आपका जारी अकाउंटों का खसारा होता है 2 बिलियन डॉलर का, ठीक है जी। अब ये बड़ा अच्छा खसारा है, ये आपके जीडीपी का 1% से भी कम है, तो ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी कारकर्दगी है, ठीक है, कम से कम करंट अकाउंट तक, ठीक है। 2024-25 में आपकी इंपोर्ट्स होती हैं 58 अरब डॉलर की, एक्सपोर्ट्स होती हैं जी 32 अरब डॉलर की, और तरसीलात ज़र मिला के आपका जारी 5.7 अरब डॉलर का डेटा छुपाया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो मास्टर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी ज़ेर निगरानी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ये कर रहे हैं, वो टिकते ही नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वज़ीर आज़म किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वज़ीर आज़म दौरे पर जा रहा है, दुनिया में इज्जत भी होती थी, इनका वज़ीर आज़म आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स वन के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। पाकिस्तान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो एक एक करके जा रही है। यामाहा वाले भी चले गए, शेल वाले भी चले गए, और भी कई दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं और कई जा चुके हैं। तो ये कहना तो आखिर आप छोड़ दें कि जी अमेरिका आएगा तो यहाँ पर बड़ा कोई अपनी कंपनीज को ले आएगा या चाइना अपनी कंपनीज को ले आएगा, और दोनों अमेरिका और चाइना जो है इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। और वहां पे हालात आपने देखे हैं, हर दूसरे दिन जो है, पहले तो चाइना शिकायत करता रहता था जी हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको मारा जा रहा है। क्या अब अमेरिका भी ये चाहेगा? क्या आपने वहां की सिक्योरिटी को ठीक किया है? क्या जिनकी जमीन आप दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं इतने हजार फीट, और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का शहबाज शरीफ एक बार फिर से फजीहत कराने फिर और कहीं और मुल्क में पहुंच चुका है, जिसका नाम है मलेशिया। मलेशिया के अंदर ये दौरे पे गया हुआ है। अब किस चीज़ के लिए गया? ऑब्वियसली भीख का कटोरा लेकर के गया है। अब किस चीज़ की भीख मांगेगा ये तो आगे आने वाले समय पे पता चल ही जाएगा। मलेशिया के अंदर इन्होंने जाते ही सबसे पहले ट्वीट करी कि हमारे को ग्रैंड वेलकम दिया गया है। वो भी ट्विटर पर ट्वीट करते कहा है कि हमारे मलेशिया के अंदर हमें पहुंचते ही मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हमारा ग्रैंड वेलकम किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल इन लोगों का काम यही है अपनी इमेज को ज़्यादा दिखाने का, बल्कि पूरी दुनिया भर जानती है कि क्या इनका सच होता है, क्या इनका झूठ होता है, ये कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। तो इससे ही साफ तौर पे जाहिर हो गया कि इन्होंने झूठ कहा है। ऑब्वियसली मलेशिया के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इनका ग्रैंड वेलकम नहीं किया था। मलेशिया के अंदर पहुंचते उन्होंने अपना कोई संचार मंत्री जो है उसको भेजा था इनका वेलकम करने के लिए, और सबसे बड़ी बात उनकी भी इन लोगों ने फजीहत कर दी। पूछिए ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ ने संचार मंत्री की बजाय उनके बॉडीगार्ड से उतरते ही ये प्लेन से हाथ मिला लिया। अब इससे साफ तौर पे जाहिर होता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में कितना फ़र्क होता है। अगर यही पढ़े लिखे होते तो इनको शायद से पता होता बॉडीगार्ड और संचार मंत्री में क्या फ़र्क है। ऑब्वियसली बॉडीगार्ड के कपड़े अलग होते हैं, संचार मंत्री वगैरह के अलग होते हैं। इनको इतना तो दिमाग होना चाहिए था कि कौन क्या इमेज है किसकी और कौन कैसे किसकी पर्सनालिटी है। इतना तो कॉमन सेंस ऑब्वियसली सबको होना चाहिए, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन इस पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के अंदर कतई नहीं है। तो इसने तुरंत बॉडीगार्ड से हाथ मिलाया। इसको देख करके संचार मंत्री जो है मलेशिया के, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा और काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची होगी कि क्या मैं ऐसा दिखता हूँ, क्या संचार मंत्री की इमेज क्या ऐसी है। अब ऑब्वियसली इनकी इमेज ऐसी है तो इनको लगता होगा कि हमारे जैसा ही कोई दिखता होगा। बट आपकी क्या राय है?
आपकी क्या इसमें कमेंट है, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की दावत पर मलेशिया का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीमी की दावत पर वो मलेशिया का दौरा भी कर रहे हैं, जहाँ वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों रहनुमा तजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर गौर करेंगे। सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग के लिए ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की दावत पर मलेशिया का दौरा कर रहे हैं।